दोस्तों नमस्कार नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से आप लोग के सामने एक बार फिर मैं दोस्तों एक श्रृंखला चालू कर रहा हूं राहु से संबंधित। काल सब दोष क्या है, राहु और केतु से बनने वाले जितने भी दोष हैं उनका निदान है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मेरी वीडियो हो सकता है 50 वीडियो बन जाएं, 60 वीडियो बन जाएं। यदि आप नियम से यथावत इन सब वीडियो को आप देखेंगे तो आपको राहु केतु के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। राहु कहाँ से, राहु का जन्म कैसे, केतु का जन्म कैसे, वो डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों मैं इस वीडियो को चालू करने से पहले आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेरे यहाँ पे दोस्तों वैदिक ज्योतिष भी पढ़ाई जाती है, मेरे यहाँ लोशोगिरी पढ़ाई जाती है, न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है। ये सब काम मेरे यहाँ पे होते हैं। यदि आप लोग पसंद करते हैं तो मेरे यहाँ मात्र 7100 रुपये की फ़ीस है। मेरे यहाँ कंसल्टेंसी भी होती है। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो आप वैसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, उसका एक्सपेंस मात्र 1100 है। दोस्तों हम पूरे जीवन दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमें उसका कारण मालूम नहीं हो पाता। उसके पीछे कहीं ना कहीं काल सर्प दोष, राहु केतु शनि मंगल जैसे क्रूर ग्रह का प्रभाव होता है। यदि हम इन सब का निदान कर लेते हैं तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं और जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। मैं इन सब के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं राहु केतु क्या है। दोस्तों राहु और केतु छाया ग्रह हैं। यदि इनके बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, और सूर्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। और राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बन जाता है। इसी तरह से इनका वर्णन, काल सर्प दोष 12 तरह के होते हैं, उनका मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। मैं एक एक चीज़ आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। पहले मैं राहु के बारे में आपको थोड़ी बताता हूँ। 4 नंबर वाले जातक अभिमानी होते हैं, जिनके कारण इन लोगों को क्रोध जल्दी आता है, लेकिन जल्द ही इनका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। ये लोग अब नाराज़ होकर अब हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, और यदि राहु खराब होता है तो ऐसे नुकसान में भी आ जाते हैं। मूल्यांक 4 वाले जातक निर्णय शक्ति कम होती है और अचानक कोई निर्णय लेकर अन्य लोगों को अचंभित कर देते हैं, जिससे कई बार हानि भी पहुँचती है लोगों को। अब पहुँचती है। वे कुछ समय बाद अनुभव करते हैं कि जो पहले किया वह ठीक नहीं था। जब आदमी के साथ कोई बुरा घटना घट जाती है तब उसे बाद में एहसास होता है कि मैंने जो किया गलत था, क्योंकि राहु बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इस कारण से हम उन कार्यों को नहीं कर पाते। मूल्यांक 4 वाले जातक का स्वामी ग्रह राहु है, जो कि एक छाया ग्रह है। राहु के प्रभाव के कारण ये लोग अच्छे होने का आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं। जैसे बाहर से दिखाई देता है वैसे होते नहीं। ये लोग दिखावा अधिक करते हैं, आडंबरी होते हैं, अपने चारों ओर ऐसा वातावरण बना लेते हैं जिससे उनके संपर्क में आने वाला भ्रमित हो जाता है, लेकिन जैसे दिखाई देता है वैसा होता नहीं। मूल्यांक 4 वाले जातक एक साथ कई कामों को हाथ में ले लेते हैं, जिससे हर काम में कोई ना कोई कमी होती है और हमेशा मानसिक रूप से परेशानियां रहती हैं। मूल्यांक 4 वाले जातक को नियमबद्ध तरीके से काम करना चाहिए, जिसके कारण उनका जीवन अव्यवस्थित होता है। मूल्यांक 4 वाले जातक को वसीयत से कोई धन या संपत्ति प्राप्त नहीं होती, तथा भाग्य में अपनों को सुख भी कम होता है। मूल्यांक 4 वाले जातक दूसरे की निंदा अधिक करते हैं। वे अपने सामने दूसरे की प्रशंसा स्वीकार नहीं कर पाते। इन लोगों को विश्वास होता है कि हम तभी ऊंचा उठ सकते हैं जब दूसरे को नीचा गिराएंगे, क्योंकि राहु प्रबल वाले व्यक्ति हमेशा दूसरे को नीचा गिराने की सोचते रहते हैं। ये लोग अनैतिक कार्य करने में भी हिचकिचाते नहीं। मूल्यांक 4 वाले जातक प्राय दूसरों को झूठा आश्वासन देते हैं। वे किसी को ना कहें, चाहे कुछ संपूर्ण हो या ना हो, किसी को नहीं कह सकते। मूल्यांक 4 वाले जातकों को क्रोध की अधिकता के कारण उनका बीपी हाई रहता है। मूल्यांक 4 वाले जातकों का हृदय रोग होने की आशंका रहती है। मूल्यांक 4 वाले जातक शीघ्र निर्णय नहीं ले पाते और अनिर्णय का ही अपना निर्णय मान लेते हैं। मूल्यांक 4 वाले जातक हमेशा दूसरों को सलाह देकर ही कार्य करते हैं, लेकिन किसी पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करते।
इसी कारण अधिक मित्र होने के बावजूद हमेशा एकाकीपन महसूस करते हैं, वर्ध अवस्था में अकेले रह जाते हैं, इनके शत्रुओं की संख्या अधिक हो जाती है। मूल्यांक 4 वाले जातक जीवन के अंत में यानी वर्ध अवस्था में आर्थिक कष्ट व शारीरिक कष्ट अधिक महसूस करते हैं। रिश्तेदार, मित्र, संगी साथी एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मूल्यांक 4 वाले जातक का स्वामी ग्रह राहु है, जो कि एक छाया ग्रह है, और राहु जिस राशि में स्थित होता है, जिस ग्रह से युक्त होता है, वैसे ही फल प्रदान करता है। मूल्यांक 4 वाले जातकों को प्राय अपनी गलतफहमी होती है, वे अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान हैं। वो सोचते हैं कि सब पागल यार, मैं ही एक समझदार हूँ। ये उनका भ्रम हमेशा बना रहता है, जिस कारण से उनके समाज में संबंध अच्छे नहीं पड़ पाते। 4 नंबर जातक को भी कभी अपने बारे में खुद ही गलतफहमी हो जाती है। मूल्यांक 4 वाले जातक कार्य को आरंभ करने की अपेक्षा दूसरे से कार्य पर अधिक विश्वास करते हैं और आलोचना कर अपना अधिकार समझते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार राहु का शमन भगवान शिव द्वारा प्राप्त किया गया है। शिव जी एक नया नाम सोम है। रविवार, शनिवार को अतिरिक्त मूल्यांक 4 वाले जातकों के लिए सोमवार ही शुभ है। मूल्यांक 4 वाले जातक का भाग्योदय 22 वर्ष में होता है। 4 वाले जातक खनिज मजदूर, वायुयान, एयर होस्टल, ठेकेदार, राजनीति, फोटोग्राफर, बिजली, शराब, जुआ, इंजीनियर इत्यादि कार्य में सफल होते हैं। मूल्यांक 4 वाले जातकों को अपने मकान, वाहन, मोबाइल नंबर भी मित्र मूल्यांक के आधार पर लेना चाहिए। मूल्यांक 4 वाले जातकों के लिए 22 जून से 22 अगस्त का समय अनुकूल होता है। ये व्यक्ति यदि इस साल कोई नया कार्य आरंभ करते हैं तो शुभ फल प्राप्त करते हैं। मूल्यांक 4 वाले जातक के लिए किसी भी माह की 4, 13, 20, 31 तिथियां अच्छी होती हैं। इन तिथियों में बुधवार का, शनिवार का या तो बहुत अच्छा होता है या किसी शुभ कार्य को, नए कार्य से लाभ की प्राप्ति होती है। मूल्यांक 4 वाले जातक जीवन के 13वें, 22वें, 31वें, 40वें, 49वें, 68 में, 58 में, 67 में, 66 में, 85 वर्ष शुभ होते हैं। मूल्यांक 4 वाले जातकों का जिनके लिए मूल्यांक 1, 4, 8 हो, उनसे मित्रता करना शुभ होता है। मित्रता लंबे समय तक रहती है। दोस्तों, इसी के बीच में फिर मैं आपसे कहता हूं, यदि आपको कंसल्टेंसी करनी है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपये है। 4 विधि के द्वारा मैं किसी की पुस्तक के बारे में बताता हूं और कुंडली के बारे में बताता हूं। यदि आपको ज्योतिष सीखनी है तब भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नोट्स भी मेरे यहाँ उपलब्ध होती हैं। नोट्स मेरे बेसिक के 1100 रुपये के चार्ज होता है। आपके सॉफ्ट कॉपी आपके घर पे आ जाएगी, पैसा जमा कराएंगे और 5 मिनट में आपको कॉपी मिल जाएगी। राहु नेत्र कोण का स्वामी है। मूल्यांक 4 का जातक को शहर के दक्षिण पश्चिम में अपना निवास स्थान बनाना चाहिए। अपने ऑफिस या व्यावसायिक स्थल को शहर, इमारत, ऑफिस कॉम्प्लेक्स को भी नेत्र कोण से स्थापित करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। राहु का देवता गणेश जी हैं। मूल्यांक 4 के जातकों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की आरती नियमित रूप से वे प्रतिदिन मंत्र जाप करने चाहिए, जिससे वे जीवन में कष्टों को दूर कर सकें। मूल्यांक 4 वाले जातकों को नीले वस्त्र, लोहा, सतनजा, उड़द की दाल, कंबल, गोमेद, रबड़ का दान करना चाहिए। अच्छा, मूल्यांक 4 वाले को राहु का रत्न गोमेद है। इन जातकों को 5.25 रत्ती का गोमेद, ठीक है, अंगूठी बनाकर शुक्ल पक्ष के बुधवार को सूर्य उदय के पश्चात रत्न को प्राण प्रतिष्ठा करके राहु के मंत्र ओम रहवे नमः का जाप कर 108 बार करके मध्यमा उंगलियों में धारण करना चाहिए। रत्न धारण करने का पश्चात काले तिल, कंबल, लोहा या काले वस्त्र दान करने चाहिए। मूल्यांक 4 वाले जातकों के लिए नीला, काला या भूरा रंग शुभ होता है, इसलिए इन लोगों को नीले, काले, हल्के भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको कहता हूँ, यदि आपको मुझसे कंसल्टेंसी करनी है और तो मात्र 1100 रुपये, यदि ज्योतिष सीखनी है, लोशो गिट सीखनी है तो मात्र 6100 रुपये हैं। 4 नंबर वाले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने संसार में एक नाम कमाया और ऊंचाइयों पर पहुंचे? क्योंकि जब राहु की महादशा चलती है तो अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और देव गौड़ा, ये सब प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचते हैं। और शनि की 60 के होने पे मनमोहन सिंह भी को इनका ग्रहण करा। 60 राहु की दशा होने पे ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता है। अब 4 नंबर वाले व्यक्ति को मैं बता सकता हूँ ऐसे व्यक्ति कौन थे। जॉर्ज बुश वाशिंगटन 22 फरवरी, बराक ओबामा 4 अगस्त,
सेठ जमाल लाल बजाज 4 नवंबर, श्रीमती सरोजिनी नायडू 13 जनवरी, श्रीमती मार्गरेट थिएचर 13 अक्टूबर, महान सिकंदर 22 जुलाई, बैजंती माला 13 अगस्त, अशोक कुमार अभिनेता 13 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर, शंकराचार्य 31 मार्च। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने का जन्म 4 तारीख को हुआ और महान ऊंचाइयों पे पहुँचे। दोस्तों फिर मैं आपसे आशा और विश्वास करता हूँ, मैंने पुस्तक चालू कर दी है राहु के ऊपर, जिसमें काल सर्प दोष और सारे के सारे दोषों के बारे में बताऊंगा कि जीवन में आने वाले सब दोषों का क्या होते हैं, उनका निदान क्या होता है। यदि आप लगन से मेहनत से देखते रहेंगे, मैं प्रतिदिन 1 या 2 वीडियो डालूंगा। आप इन वीडियो को अपने आगे आगे भेज दें जिससे लोगों का भला हो, कल्याण हो सके। नमस्कार, जय हिंद।